हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हमारा जो है चल रहा है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये नीट जेई से रिलेटेड है टॉपिक है। तो आप थोड़ा सा देख लीजिए इस टॉपिक को। तो टॉपिक का नाम है इंड्यूस ईएमएफ करंट एंड फोर्स बिटवीन कंडक्टिंग रिंग एंड बार मैग्नेट व्हेन बार मैग्नेट इज मूविंग अलोंग द एक्सिस ऑफ द रिंग। ठीक है, एक रिंग के अलोंग जो है बार मैग्नेट जो है आपका क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो आपको ये बताना है कि इसमें ये देखो, यहाँ पे एक बार मैग्नेट है, ये इस एक्सिस के अबाउट जो है मूव कर रहा है। ये एक्स वाई प्लेन पे जो है आपका क्या है, रिंग इज इन एक्स वाई प्लेन, सॉरी वाई जेड प्लेन पे ये जो है रिंग मौजूद है। और उसके बाद जो है आपका ये जो है एक स्मॉल जो है बार मैग्नेट मूव कर रहा है अलोंग इस एक्सिस। जैसे ये रिंग है बेटा, देखो ये रिंग है एंड दिस बार मैग्नेट इज मूविंग इन दिस मैनर, आपकी ओर आ रही है, देखो ऐसे करके। ठीक है, अगर ऐसे समझते हो तो ये रिंग है, देखो ऐसे करके जा रही है। ठीक है, ऐसे समझते हो तो ये एक्सिस है। एक्सिस ऑफ द रिंग क्या होता है बेटा, ये प्लेन है रिंग का, उसके सेंटर से जाने वाली जो लाइन है और उस प्लेन के परपेंडिकुलर हो, ऐसे ऐसे नहीं, प्लेन के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये रिंग ऐसे है और ये जो बार मैग्नेट है ऐसे करके जा रहा है। तो देखिए क्या होगा, अगर ये बार मैग्नेट ऐसे करके जाएगा तो जाहिर सी बात है इसका एरिया में तो कोई चेंज नहीं आएगा। फ्लक्स क्या होता है बेटा, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू कितना होता है, बी ए कॉस थीटा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत छोटा है, ये भी बहुत छोटा है, तो जो भी रिंग रिंग बहुत पॉइंट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करे, बिकॉज एक्स इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ दिस बार मैग्नेट। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जितना भी आ रहा होगा उस पर जो है क्या हो रहा होगा, परपेंडिकुलरली फ्लक्स जो है पास हो रहा होगा। जैसे इसमें से फ्लक्स ऐसे करके निकला होगा क्योंकि साउथ पोल है, तो साउथ पोल की ओर ऐसे करके फ्लक्स जा रहा होगा। तो ये दूर भाग रहा है, तो यानी कि इसमें फ्लक्स का चेंज आ रहा होगा। कौन कौन से, देखो बी ए कॉस थीटा। तो कॉस थीटा तो बदल नहीं रहा है बेटा, ऐसे करके जा रहा है, तो थीटा तो एंगल बिटवीन बी एंड एरिया वेक्टर होता है। तो ये आपका एरिया वेक्टर है। देखिए ये आपका क्या है, एक रिंग है। ठीक है, ये आपका बार मैग्नेट की दिशा, बार मैग्नेट ये है। तो जो इसकी दिशा होती है, इसकी इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो किस दिशा में बनेगा, इसी की ओर बनेगा, इसी की ओर, क्योंकि साउथ पोल में अंदर की ओर एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड। आपने मैग्नेटिज्म पढ़ा होगा। तो ये जैसे देखिए, ये बार मैग्नेट ऐसे करके जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी दिशा में है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस रिंग डायरेक्टेड टुवर्ड्स यू। ऐसे होता है ना, उसके प्लेन में जो परपेंडिकुलर पड़ता है एरिया वेक्टर का, वो जो है प्लेन पे परपेंडिकुलर तो होगा, लेकिन जहां उसका फेस होता है उसी दिशा में उसका वेक्टर होता है। यानी कि दोनों के बीच में एंगल कितना है, जीरो, यानी कि कॉस थीटा की कोई परेशानी नहीं है, यानी कि ये तो 1 हो जाएगा। तो बी और ए में देखते हैं, तो एरिया ऑफ द रिंग क्या रहेगा, सेम रहेगा, चाहे आप इसको दूर लेके जाएं चाहे नजदीक लेके जाएं। लेकिन चेंज क्या हो रहा है, बी चेंज हो रहा है। बी कैसे चेंज हो रहा है, जैसे जैसे दूर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो रही होगी, उस चीज को हम देखते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जो है इसमें इंडक्शन होगा, उस इंड्यूस इंडक्शन के कारण इसमें एक करंट रन करने लगेगी। हमें वही बताना है, इंड्यूस ईएमएफ बताना है इसके अंदर, और इंड्यूस करंट बताना है। और जैसे ही इसमें करंट बहने लगेगी तो ये भी एक मैग्नेटिक डायपोल हो जाएगा। तो एक मैग्नेट ये है, एक मैग्नेट है, इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। तो उस फोर्स का भी एक्सप्रेशन हमें बताना है। तो हमारे पास तीन जो है क्वेश्चन है आज के इस प्रश्न में, यानी कि इस थ्योरी में। तो हम इसको कर रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन ही है जेई का। ठीक है, जिसको मैंने जो है थ्योरेटिकली बना दिया है। तो आप देखिए हम कर क्या रहे हैं। तो सबसे पहले जो है देखते हैं कि एक बार मैग्नेट से यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। आपने पढ़ा होगा कि यदि जो है एक इलेक्ट्रिक डायपोल लो और उस इलेक्ट्रिक डायपोल से उसके एक्सिस में ये एक्सिस में एक्स दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो कितना बनता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 pp is your electric dipole moment and the distance between this point from the center of this dipole, that is वो कितना है यहाँ पे x, उसका क्या होता है आपका q। इन द सेम मैनर जब जो है एक जो है बार मैग्नेट से, ये बार एक मैग्नेटिक डायपोल है, इससे यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो वो कितना बनेगा देखिए जरा, b is equal to मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बार मैग्नेट, मैग्नेटिक नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट से कितना बनेगा, B इज इक्वल टू, इसका इसका कांस्टेंट क्या होता है, इसका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और
टू इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, बार मैग्नेट का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट लेट इट बी m, द बार मैग्नेट वो दे रखा है, देखो m दे रखा है, इसका जो है आपका m अपॉन एक्स क्यूब, वेयर m क्या है, मैग्नेटिक, m इज इक्वल टू मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट किसका, ऑफ ए बार मैग्नेट, बार मैग्नेट का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो इस मैग्नेटिक फील्ड में, इस मैग्नेटिक फील्ड देखो ये एक्स चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, तभी मैं कह रहा था सिर्फ क्या चेंज हो रहा है इसमें, फाई में बी चेंज हो रहा है। तो फाई कितना है बेटा, फाई इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ दिस रिंग इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी ए कॉस, द एंगल बिटवीन, अभी मैंने समझाया था इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, जीरो है, कॉस जीरो, कॉस जीरो हो जाएगा, विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका बी ए इंटू वन, कॉस जीरो कितना होता है बेटा, वन होता है। तो अब हमें जो है इंड्यूस ईएमएफ निकालना है इसमें, तो इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ क्या होता है आपका, माइनस एन टाइम्स, एन कितना है इसमें, वन है, तो हम तो एन नहीं लिख रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ फाइव इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए जरा, तो इसमें रखते हैं वैल्यू, तो इसमें अगर वैल्यू रखेंगे फाइव की, तो फाइव इज इक्वल टू बी ए है, तो माइनस डी बाई डी टी ऑफ बी इंटू ए। देखिए ए तो कांस्टेंट है, क्योंकि हम इधर जाए चाहे इधर जाए, ए क्या है, इसका एरिया अगर निकालना चाहें तो एरिया कितना है आपका, पाई ए स्क्वायर इतना है, तो वो तो कांस्टेंट है, चाहे मैं इधर लेकर, क्योंकि इसका रेडियस ए दे रखा है तो पाई ए स्क्वायर हो जाएगा, तो वो तो कांस्टेंट है, तो उसकी तो वैल्यू हमें निकालनी नहीं है, तो उसको वो तो डिफरेंशिएट होगा नहीं, क्योंकि कांस्टेंट जो है बाहर निकल जाएगा डिफरेंशिएशन के, तो ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस ए डी बी अपॉन डी टी, ये आपका एक एक्सप्रेशन आ गया इंड्यूस ईएमएफ का। लेकिन अब बी की वैल्यू इसमें पुटअप करनी है, इसमें बी की वैल्यू पुट करेंगे तो ध्यान से देखिए, तो बी की वैल्यू मैं पुटअप कर रहा हूं, तो माइनस ए तो अपनी जगह पे है, ठीक है, देखो बी को जैसे ही यहाँ पे रखूंगा तो बी में कौन कौन कांस्टेंट है उसको मैं डी बाई डी टी से बाहर रखता हूँ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज योर कांस्टेंट, ठीक है, 2 इज योर कांस्टेंट, एम दैट इज द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ द बार मैग्नेट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ द बार मैग्नेट है, तो बार मैग्नेट का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, ठीक है, तो इस बार मैग्नेट का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, तो ये कांस्टेंट, तो ये सारी चीजें मैंने इसके बाहर रख दी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m, ये मैंने बाहर रख दिया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m मैंने बाहर रख दिया, अब किसके अंदर रह गया, d बाई डी टी ऑफ 1 बाई एक्स क्यूब, दिस कैन बी रिटन इन एक्स टू द पावर माइनस 3, ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो इसका यदि मैं डिफ्रेंशिएशन करूं, देखो बेटा, तो देखते हैं जरा, E इज इक्वल टू, ये माइनस जो है इससे आएगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो ये माइनस और माइनस क्या कर देगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो हमारे पास क्या बचा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये अपनी जगह पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2ma, 2ma, ये हो गया आपका 2ma, इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 3 आएगा, देखो ये माइनस 3 आया, तो यहाँ पे भी माइनस था, अभी मैं अभी नहीं कैंसिल करता हूँ, आपको दिखाता हूँ, एक्स टू दी पावर माइनस 3 प्लस 1 माइनस 1, ऐसे तो होता है डिफरेंशिएशन, फिर x का डिफरेंशिएशन होगा तो कितना हो जाएगा, dx अपॉन dt, तो ये वेलोसिटी है, देखो वेलोसिटी इसकी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस बार मैग्नेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इन प्लेस ऑफ dx अपॉन dt यू कैन पुट दिस वैल्यू दैट इज v, तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हुआ, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 3 जा 6 हो जाएगा, m इंटू ए, ये आपका आ गया, और ये x टू दी पावर 4 हो गया, तो ये x टू दी पावर 4 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब क्या है, ये dx अपॉन dt की जगह क्या लिख सकते हैं, v, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस ईएमएफ इन दिस रॉड, एक पहला हो गया, देखो इंड्यूस ईएमएफ, फर्स्ट पार्ट इसका हो गया, ये फर्स्ट पार्ट आ गया, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं। अब क्या बताना है, इंड्यूस करंट बताना है, इसकी रेजिस्टेंस कितनी दे रखी है, इतनी दे रखी है, तो इंड्यूस करंट वो कितनी होगी, I इज इक्वल टू, अगर हम देखें I इज इक्वल टू, इंड्यूस करंट को निकाल रहे हैं, तो क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ अपॉन रेडियस ऑफ द रिंग, सॉरी रेजिस्टेंस ऑफ द रिंग,
ठीक है। तो इंड्यूस का ईएमएफ हमने अभी ऊपर निकाला था और नीचे ये आर फैक्टर आ जाएगा, तो बाकी चीजें तो वैसी ही हो जाएंगी। तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये अपनी जगह पे है 6 MAV अपॉन x⁴ और नीचे एक आर है बेटा, देखो ये। तो ये आपका जो है इंड्यूस करंट भी आ गया। तो ये दो एक्सप्रेशन हो गए। अब ये तीसरा एक्सप्रेशन बेटा, ये आपको जो है परेशान करेगा, क्योंकि तीसरा एक्सप्रेशन जो है बहुत ही अच्छा एक्सप्रेशन है और इसको अब हम निकालते हैं। तो तीसरा एक्सप्रेशन क्या है, देखते हैं जरा तीसरा एक्सप्रेशन में क्या है, देखिए जरा। तो फोर्स बिटवीन दीज टू, जैसे ही इसमें जो है करंट रन करेगी, कैसे रन करेगी, देखो साउथ इधर जा रहा है तो ये इसका अपोज करेगा, इसको रोकना चाहेगा तो यहाँ क्या बना देगा, एन बना देगा, यानी कि नॉर्थ पोल बनाएगा इसके फेस की साइड। तो नॉर्थ पोल के हिसाब से इसमें करंट चलने लगेगी, तो ऐसे करके करंट चलने लगेगी, यानी कि इस हिसाब से करंट रन करने लगेगी नॉर्थ पोल, ठीक है। तो वो खींचने लगेगा, यानी कि करंट इस ढंग से जाएगी, इसमें ये इंड्यूस करंट की दिशा इस प्रकार से होती है, बोलता है लेंज, कि वो उस बात का अपोज करेगी जिससे वो जो है आपकी क्या हो रही है, इंड्यूस हो रही है। तो ये किस बात की वजह से हो रहा था, बार मैग्नेट दूर जा रहा था उसकी वजह से, तो जो है इसमें जो है फ्लक्स का चेंज आ रहा था, तो उसका अपोज करने लग जाएगी। तो उसको कैसे अपोज करते हैं, इसके हाथ तो है नहीं कि इसको रोक ले, तो यहाँ पे क्या बना देगी, नॉर्थ पोल बना देगी, ठीक है। तो ये हो गया। तो नॉर्थ पोल के हिसाब से जो है इसमें इसकी साइड वाली फेस में जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज जो है करंट रन करने लगेगी। ये डायरेक्शन ऑफ करंट भी मैंने यहाँ पे बता दिया आपको, तो ये करंट होगी। अब यानी कि ये एक जो है क्या हो गया आपका, करंट कैरिंग लूप हो गया, यानी कि सर्कुलर लूप है। और ये एक मैग्नेट है। एक करंट कैरिंग लूप बिहेव लाइक ए मैग्नेटिक डायपोल, एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करता है। तो जाहिर सी बात है ये इस पे क्या करेगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा, या ये इस पे एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, तभी तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दोनों के बीच में, ठीक है। तो वही फोर्स हमें निकालना है। तो फोर्स इसके बीच में कितना होता है बेटा, F इज इक्वल टू, ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 6 मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस बार मैग्नेट अपॉन x⁴। अब ये आया कैसे, मैं इसको आपको अभी करके दिखाता हूं इसको, ठीक है। तो ये मैं ये फोर्स निकलता कैसे है, इसको मैं अभी आपको निकाल के दिखाता हूं। तो पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, फिर करते हैं, ठीक है। तो इसमें m चाहिए होगा बेटा, ये ml चाहिए होगा, तो ये ml आपको चाहिए, ठीक है। तो ml कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखिए ml को निकालने के लिए क्या करते हैं, ठीक है। ml इज द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ द लूप, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ द लूप का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है। तो वो कितना हो जाएगा ml बेटा, ml इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक डायपोल करंट कैरिंग लूप, जैसे ये लूप है जिसमें करंट जा रही है, आई करंट फ्लो कर रही है, तो m इज इक्वल टू कितना होता है, NIA। ये आपने पिछले वाली क्लासेस में पढ़ा होगा, मतलब जो है आपने पिछले वाले चैप्टर्स में पढ़ा होगा। तो NIA, N इज द करंट फ्लोइंग, A इज द एरिया ऑफ दिस रिंग, तो इतना होता है। तो यहाँ पे N कितना है, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं इसके, 1 है। तो कितना हो जाएगा, I इंटू इंड्यूस करंट इंटू A। इंड्यूस करंट अभी आपने निकाली थी, वो कितना है आपका ये। तो इसकी एक्सप्रेशन को यहाँ पे रख लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये आ जाएगा 6m अपॉन दिस A इंटू ए स्क्वायर आ जाएगा, पहले 6m लिख लेते हैं, 6m, दिस m इज योर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ दिस, इंटू ए स्क्वायर, क्योंकि ये a भी मल्टीप्लाई हो रहा था इसलिए मैंने a स्क्वायर लिख दिया, ठीक है, इंटू v होल अपॉन r x⁴, ये आ गया, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन को उठा के यदि हम यहां पे रख दें तो हमारा फोर्स निकल जाएगा। तो फोर्स कितना हो जाएगा, देखो F इज इक्वल टू फोर्स बिटवीन दिस बार मैग्नेट एंड दिस करंट कैरिंग लूप, बिकॉज ये मैग्नेटिक डायपोल बन गया, ठीक है। तो इसमें रखते हैं, देखो इसमें लिक्विड रखते हैं, तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये अपनी जगह पे है, समझ में आ रही होगी बात, है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये हो गया, इंटू 6m अपॉन x, इसकी वैल्यू अलग से लिख लेते हैं, 6m तो अपनी जगह पे है, x⁴ भी अपनी जगह पे, इंटू इन प्लेस ऑफ ml यू हैव टू पुट दिस वैल्यू, क्योंकि ml की वैल्यू ये है बेटा, ml की वैल्यू ये है। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये अपनी जगह पे है, इंटू कितना हो जाएगा आपका,
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 6 m अपॉन r x टू द पावर 4, ठीक है, a स्क्वायर v। ये आपका एक्सप्रेशन हो गया। अब इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा अच्छे ढंग से लिख लेते हैं तो आपको फोर्स की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा अच्छे ढंग से लिखने का प्रयास करते हैं, देखिए, ठीक है। तो कितना लिखते हैं, देखिए, तो दिस फोर्स F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यानी कि 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो कितना हो जाएगा आपका, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का होल स्क्वायर, ठीक है। 6 इंटू 6 डेट इज 36, ये हो गया। m इंटू एम डेट इज m स्क्वायर, ये a स्क्वायर है, a को कैसे लिखा जा सकता है, a कितना है बेटा, पाई आर स्क्वायर। रिंग का क्या है आपका एरिया है, तो कितना हो जाएगा, पाई a स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। और बचा क्या, v, ये v है, होल अपॉन दिस x टू द पावर 4, दिस x टू द पावर 4 मल्टीप्लाई होगा तो x टू द पावर 8 आ जाएगा, समझ में आ रही बात। और नीचे कितना बचा हुआ है आपका, और एक r बचा हुआ है। अब देखिए 4 पाई, ये दिख रहा होगा आपको, ये पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये भी स्क्वायर है तो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये 4 4 जा 60, यानी कि 4 9 जा 36, एक 4 नीचे बचेगा और ऊपर कितना बचेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 बच गया नीचे, क्योंकि एक 4 4 4 9 जा 36, ये 9 भी आ गया इसमें, 9 अपॉन 4, 4 9 जा 36, ये हो जाएगा आपका। एक 4 और बचा है, उसको नीचे लिख दिया, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल हो गया, अब यहाँ पे सिर्फ ए स्क्वायर, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। ऊपर कितना बचा हुआ है, देखो एम स्क्वायर, ठीक है, ये बच गया आपका ए स्क्वायर वी होल अपॉन, ठीक है, एक्स टू द पावर 8 इंटू आर। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स, यही जो है एक्सप्रेशन फॉर फोर्स है बिटवीन दीज टू, दैट इज इन दोनों के बीच में कितना फोर्स है उसके बारे में बता रहा है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये एक्सप्रेशन आया कहाँ से, ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा जानना बहुत जरूरी है, तो मैं आप लोगों को इसी एक्सप्रेशन के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, यदि आपके पास 2 बार मैग्नेट हो, ठीक है, यदि आपके पास क्या हो, 2 बार मैग्नेट हो, एक बार मैग्नेट ये है आपका और दूसरा बार मैग्नेट ये है, ठीक है, ठीक है, ये क्या है आपका एस एन, इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना है, m1 है, और इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना है, m2। ये तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की दिशा कहाँ से कहाँ की ओर होती है, जैसे उसमें क्या होती है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की दिशा कहाँ से होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव की तरह बिहेव करता है एस, यानी कि साउथ पोल, तो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर। इसकी भी क्या होगी, ये देखो एस एन लिख दिया, तो इसकी इस दिशा में होगी। माना इनके सेंटर्स के बीच की दूरी कितनी है आपकी, इनके सेंटर्स के बीच की दूरी जो है आपकी कितनी है, एक्स है। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड, इसके द्वारा जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट, ये फर्स्ट वाला मैग्नेट है, ये सेकंड मैग्नेट है, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट बार मैग्नेट ऑन इट्स एक्सिस पे, तो ये उसकी एक्सिस है, देखो ये एक्सिस है, इसके एक्सिस पे यहाँ पे पॉइंट पे चाहिए, तो कितना हो जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, वो कितना होता है 2m अपॉन डिस्टेंस बिटवीन, इसके क्यूब ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो ये हो गया मैग्नेट। अब हमें पता है, देखो जरा ध्यान से सुनना, एक यदि हम एक बार मैग्नेट को, जैसे ये बार मैग्नेट है, ठीक है, ये इसका नॉर्थ है, ये साउथ है, इसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड बी में रख देते हैं, तो इसके पास एक एनर्जी, इसको एक टॉर्क लगता है, उस टॉर्क के कारण इस पे काम होता है, तो इसकी वजह से इसकी कुल एनर्जी हो जाती है। तो द एनर्जी ऑफ दिस कितना हो जाएगा, एनर्जी, इसकी एनर्जी कहते हैं U इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस एम बी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन M एंड B, ठीक है। The total energy of a bar magnet in a uniform magnetic field is given by mb cos theta, where theta is the angle between m and b, magnetic moment। तो किसके मैग्नेटिक फील्ड में है बेटा, इसके मैग्नेटिक फील्ड में ये है, ऐसे इसके मैग्नेटिक फील्ड में ये है, तो हम एक से निकाल रहे हैं, दोनों के लिए एक्सप्रेशन एक ही आएंगे, तो इससे इसके मैग्नेटिक फील्ड में ये बार मैग्नेट मौजूद है, तो कितना हो जाएगा u माइनस m। m किसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, सेकंड वाले का कितना है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, m2, ठीक है। और बी किसका, पहले वाले का, तो ये बी हो गया, ठीक है,
कॉस कॉस कितना होता है, कॉस एम और बी के बीच में, एम और बी के, बी जो है मैग्नेटिक फील्ड भी इसी दिशा में है। देखो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, क्योंकि नॉर्थ पोल ऐसे है तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में बनेगा, तो बी का मैग्नेटिक फील्ड उसी दिशा में और एम भी उसी दिशा में, क्योंकि नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 है, तो ये 0 हो गया। तो ये एंगल एनर्जी कितनी आई इसकी, U इज इक्वल टू माइनस M2 दैट इज सेकंड वाला क्या जो है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इनटू B। तो इसकी वैल्यू रखते हैं तो कितना हो जाएगा, देखो M2 तो अपनी जगह पे है, ये M2 हो गया, B इज योर दिस दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टू, इसको M1 कर लेते हैं, इसका मैग्नेटिक मोमेंट मैंने M1 मान रखा है बेटा, M1 अपॉन x क्यूब, ये आ गया। अब हम देखते हैं, देखो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, वर्क जरा देखो, वर्क स्मॉल वर्क बाय ए फोर्स F कितना है, एफ डी एक्स होता है, तो मुझे F चाहिए तो कितना हो जाएगा, डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स, इस वाले पोर्शन को मैं एक्स्ट्रा लिख रहा हूं यहाँ पे, तो डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स। लेकिन ये वर्क क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्यों होगा, क्योंकि वर्क जो है स्टोर हो रहा है, इसमें यहाँ पे स्टोर हो रहा है, तो ये F इज इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन डी हो गया। तो वर्क यानी क्या होता है, एनर्जी के बराबर होता है, बिकॉज द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, यानी कि ये क्या है, एनर्जी है इसकी, ठीक है, इस डायपोल की इसके मैग्नेटिक फील्ड में। तो फोर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी यू अपॉन डी टी विथ नेगेटिव साइन, ये हमारा आ गया, ठीक है। तो हम एक ही मैग्नेट, देखो यहाँ पे भी मैंने नेगेटिव ले लिया, यहाँ पे भी नेगेटिव ले लिया, तो एक नेगेटिव लेंगे बेटा, क्यों ऐसा क्यों कर, क्योंकि जो है ये एनर्जी जो है लूज हो रही है ना, दूर दूर जा रही है, ठीक है, तो इस वजह से जो है इसका डी टी अपॉन डी एक्स, डी यू अपॉन डी एक्स विथ that is the rate of change of energy, that is potential energy of this dipole with respect to distance, तो डिक्रीज कर रही है तो इसलिए सेंस दे रहा है, तो ये एनर्जी नेगेटिव है, स्टोर्ड एनर्जी है, तो एक ही साइन लेंगे, या तो ये वाला साइन ले लूं या ये वाला साइन ले लूं, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना, तो मैं इसके साइन को नहीं ले रहा हूं, तो पॉजिटिव तो नेगेटिव आएगा आंसर। तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी यू, यू कितना है ये है, तो M1 M2 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ऑल आर कांस्टेंट, तो इसको कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं, तो देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई विथ नेगेटिव साइन, ये अपनी जगह पे है, और M1 भी अपनी 2 भी अपनी जगह पे, 2 इज ऑल्सो कांस्टेंट, तो कितना हो जाएगा M1 M2, ये हो गया आपका, अपॉन जो भी चीज है वो, लेकिन वो चेंज हो रही है, तो d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर -3, ये हमने लिख लिया, ठीक है। तो अब जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसा आएगा, देखो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई अपनी जगह पे है, माइनस 2 टाइम्स ऑफ M1 M2, ये कितना हो जाएगा आपका -3 होल अपॉन कितना हो जाएगा, देखो इसका करोगे तो x टू द पावर -3 -1, ऐसा ही तो होता है डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे, तो एक्सप्रेशन फॉर फोर्स कितना आ जाएगा, देखो F इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, 2 3 जा 6 मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ फर्स्ट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ सेकंड अपॉन x टू द पावर कितना हो जाएगा आपका 4। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन 2 बार मैग्नेट, ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट फर्स्ट का, ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट सेकंड का, M2 लिखा हुआ है देखो, ठीक है। और यही तो मैंने लिखा था यहाँ पे, देखो यही चीज तो लिखी हुई है, देखो ये समझ में आ रही बात है, ये देखो इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, तो ये देखो ये लिखा था मैंने, ये एक डायपोल है, ये एक मैग्नेटिक डायपोल है, दोनों के बीच में फोर्स ये लिखा था, देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 6 मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ द लूप, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ दिस बार मैग्नेट अपॉन x टू द पावर 4, यहाँ पे भी ऐसे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 6 मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ दिस, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ दिस अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ दीज 2 बार मैग्नेट, तो ये बड़ी आसानी से हो गया। तो आज का ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है जेईई और नीट के दृष्टि से, यदि आप इसको देखें तो बहुत अच्छा लगेगा। तो हमने इंड्यूस ईएमएफ निकाला, तो इंड्यूस ईएमएफ ये निकला आपका, हमने इंड्यूस करंट निकाली वो ये निकली, और इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो उसका एक्सप्रेशन ये निकाल दिया हमने, देखो यहाँ पे सॉल्व करके रख रखा है। तो ये जितने भी मैंने जो है रेक्टेंगल के अंदर लिखे हुए एक्सप्रेशन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको देखिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, ओके बाय, टेक केयर।